सफलता हमेशा असफलता के स्तंभ पर खड़ी होती है, इसीलिए किसी को भी असफलता से घबराना नहीं चाहिए। तो ये सुभाष चंद्र बोस जी के विचार थे। तो फ्रेंड्स, नमस्कार, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो हाल ही में सुभाष चंद्र बोस जी का नरेंद्र मोदी द्वारा इंडिया गेट के पास एक बड़ी मूर्ति का अनावरण करने के लिए अनाउंस किया गया। और कल 23 जनवरी है, जो इनका जन्मदिन भी है, और इसको हम पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। और बंगाल में इसे देश नायक के नाम से मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हीरो भैया जीके में। तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ मिलेंगे आपको जीके और करेंट अफेयर रिलेटेड बेस्ट और सिलेक्टेड क्वेश्चन, जो आपके किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं डेली करंट अफेयर सीरीज में 22 जनवरी 2022 का करंट अफेयर। उससे पहले फ्रेंड्स बता दूं कि कल वीडियो नहीं आ पाया था, लेकिन मैं 21 जनवरी 2022 का करंट अफेयर का वीडियो अपलोड कर दूंगा इसके बाद ही जस्ट। तो आप जो भाई नहीं देखा है डेली करंट अफेयर सीरीज, तो चलिए देखें। तो आइए देखते हैं 22 जनवरी 2022 का फर्स्ट क्वेश्चन। भारत की पहली डिजिटल न्याय घड़ी किस हाई कोर्ट में लगी है? तो फ्रेंड्स, ये लगा है गुजरात में। तो ये घड़ी नहीं है, इसका नाम बस डिजिटल घड़ी है, मतलब कि न्याय घड़ी है। यह एक तरह का स्क्रीन बोर्ड होगा, जहाँ पे सब केसों का जो कितना पेंडिंग में है, कितना निवारण हुआ, और सबका वो एक लिस्टेड दिखाएगा कि किस पे सुनवाई हुआ, कौन सा फाइनल हो गया। तो इस तरह का एक डिजिटल बोर्ड लगेगा और उसी बोर्ड पे दिखाएगा। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं। बात हुई है देश में पहला, उसी रिलेटेड हम 5 क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि हम जो भी टॉपिक होता है उसके रिलेटेड 5 क्वेश्चन जरूर देखते हैं। तो देश में पहला देखते हैं, जूनियर अमेरिकी ओपन स्क्वाश टूर्नामेंट 2022 में अंडर 15 लड़कियों के वर्ग खिताब जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये बनी है अनाहत सिंह। भारत का पहला उच्च न्यायालय कौन सा है जिसमें अदालती कार्रवाई के लिए लाइव स्ट्रीमिंग होगी? तो फ्रेंड्स, ये होगी गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा। बीआरओ की पहली महिला कमांडर अधिकारी कौन बनी है? तो ये बनी है वैशाली हिवासे। और भारत का पहला रेबीज मुक्त होने वाला राज्य ये है गोवा, और सिविल कोड लगाने वाला भी ये भी गोवा ही है, जो कि अनुच्छेद 44 में आता है। 2022 में नौसेना में भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहन पोतों को शामिल किया गया, इसका नाम है INS विक्रांत। तो फ्रेंड्स, बात हुई है गुजरात की, तो चलिए चलते हैं गुजरात दर्शन में, आपको गुजरात घुमा लाऊं। तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, और गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल, और वहाँ के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत, और मुख्य न्यायाधीश हैं अरविंद कुमार। गुजरात में समुद्री तट रेखा की जो सबसे लंबी है वो है 1600 किलोमीटर। गुजरात के जो नेशनल पार्क हैं वो है गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, ब्लैकबक नेशनल पार्क, वसंदा नेशनल पार्क, ग्लफ कच्छ मरीन नेशनल पार्क। और फ्रेंड्स, जो कर्क रेखा है वो गुजरात से भी होकर गुजरती है, और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जो कि है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो फ्रेंड्स, जो पश्चिमी छोर है वो भी गुजरात में ही है, गुजरात के गौरमाथा में। तो भारत का सबसे मतलब कि पश्चिमी छोर। तो गुजरात के जो एक इंटरनेशनल बॉर्डर लगता है वो पाकिस्तान के साथ लगता है, और 3 जो पड़ोसी राज्य हैं वो है राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। और यहाँ पे लोकसभा सीट है 26, राज्यसभा सीट है 11, विधानसभा सीट है 182। तो गुजरात राज्य के लोक नृत्य हैं डांडिया, भवई, टिप्पणी, पद्धर और गरबा। भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी गुजरात में स्थापित की गई थी, और सबसे दुनिया का ऊंची मूर्ति जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, जो कि सरदार पटेल का मूर्ति है, उन्हीं के गुजरात के केवड़िया में स्थित है। तो फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा पूरा गुजरात दर्शन। और आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय किसान उर्वरक सहकारी इफ्को के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स, ये बने हैं ऑप्शन बी, दिलीप संघानी। दिलीप संघानी को इफ्को के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। यह बलविंदर सिंह की जगह लेंगे। तो फ्रेंड्स, बात हुई है इफ्को की, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव, जिसका मुख्यालय है नई दिल्ली में, और स्थापना है 3 नवंबर 1967 को हुआ था, और अध्यक्ष हैं दिलीप संघानी। तो फ्रेंड्स, बात हुई है अध्यक्ष की। तो फ्रेंड्स, मैंने बताया है कि जो हम रिलेटेड पढ़ेंगे उससे जो क्वेश्चन आएगा उससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन जरूर डील करेंगे। तो बात हुई है यहाँ पे अध्यक्ष की। तो आइए देखते हैं टॉप 5 जो हाल में नियुक्तियां अध्यक्षों की हुई है। तो वित्त उद्योग परिषद FIDC के नए सह अध्यक्ष हैं कमलेश गांधी। इंडिया यामाहा मोटर प्राइवेट लिमिटेड के नए अध्यक्ष हैं ईशिन चिन्हा। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स
सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा रुकावट हो गया था, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फिक्की के नए अध्यक्ष हैं संजीव मेहता। और डिज्नी के 98 साल के इतिहास में डिज्नी बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष बनी है सुजैन अनोल्ड। और प्रदीप शाह को NARCL के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि हॉल की ने उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर के निर्यात के लिए किस देश के साथ समझौता किया? तो फ्रेंड्स, ये समझौता हुआ है मॉरिशस के साथ। मॉरिशस के साथ हिंदुस्तान जो एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, उन्होंने उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर के लिए समझौता किया है, वो भी मॉरिशस के साथ। तो फ्रेंड्स, बात हुई हॉल की, तो इसका फुल फॉर्म होता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और स्थापना हुआ था 23 दिसंबर 1940 को और मुख्यालय है बेंगलुरु कर्नाटक में और चेयरमैन है आर माधवन। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI ने किसे यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया? तो फ्रेंड्स, ये नियुक्त किया है विनोद राय को। विनोद राय को RBI द्वारा यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो फ्रेंड्स, बात हुई है RBI की, तो RBI का फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो जी भारत में जितने भी बैंक होते हैं उसे RBI रेगुलेट करता है और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। RBI बैंक की स्थापना किस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई थी? तो ये अधिनियम था भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 और इसका मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में और अभी गवर्नर है शक्तिकांत दास और इसके 4 डिप्टी गवर्नर हैं जो कि है महेश कुमार जैन, माइकल पात्रा, M राजेश्वर राव और T रविशंकर। बैंकों का बैंक कहा जाता है RBI को। तो भारतीय रिजर्व बैंक RBI में जो RBI है उसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले अंग्रेजी गवर्नर थे सर ओसबॉर्न। भारतीय जो रिजर्व बैंक है यानी RBI के पहले भारतीय गवर्नर थे जो वो थे CD देशमुख। RBI के प्रतीक चिन्ह में कितने चित्रित किया गया है? तो इसमें किया गया है ताड़ का वृक्ष, रॉयल बंगाल टाइगर। और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करते हैं प्रधानमंत्री और वो भी वित्त मंत्री की सलाह पे। तो शुरुआत में RBI का जो कार्यालय था वो कोलकाता में अवस्थित था और 1937 में RBI का केंद्रीय कार्यालय को अस्थायी रूप से मुंबई में स्थान। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस शब्द को वर्ष 2021 का चिल्ड्रेन वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? फ्रेंड्स, ये चुना है ऑप्शन बी एंजाइटी को। एंजाइटी को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने वर्ष 2021 का चिल्ड्रेन वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। तो फ्रेंड्स, देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने अपने हालिया शोध के आधार पे एंजाइटी को वर्ष 2021 के बच्चों के शब्द के रूप में चुना है। तो फ्रेंड्स, एंजाइटी का मतलब है चिंता, डिप्रेशन। तो इसे हाल में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस 2021 का चिल्ड्रेन वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है। तो फ्रेंड्स, बात हुई है वर्ड ऑफ ईयर की, तो उससे रिलेटेड हम 5 क्वेश्चन देखेंगे। तो है डिक्शनरी.com ने किसे शब्द 2021 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? तो ये चुना है LIC को। कॉलिंस डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2021 चुना है? तो ये जो चुना है NFT को। ऑक्सफोर्ड ने किस शब्द को ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2020 के रूप में नामित किया था? तो इसे किया था आत्मनिर्भरता को। मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने किस शब्द को 2021 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना? तो ये चुना है वैक्सीन को। और कैम्ब्रिज डिक्शनरी 2021 ने वर्ड ऑफ द ईयर चुना है प्रेवेंस को। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस भारतीय रक्षा बल ने ऑपरेशन शरद हवा शुरू किया? तो फ्रेंड्स, ये शुरू किया गया है BSF द्वारा। BSF द्वारा जो बॉर्डर है भारत पाकिस्तान बॉर्डर पे उसकी चौकसी 26 जनवरी के लिए बढ़ा दिया जाता है। तो ये लास्ट साल भी चला था, मतलब 2021 में भी चला था और 2022 में भी फिर से चालू कर दिया गया है। और ये 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस के अवसर पे किसी तरह की अनहोनी ना हो या किसी तरह की बॉर्डर पे चहलकदमी या किसी घुसपैठ ना कर लें, उसके लिए ये शरद हवा चलाई जाती है BSF द्वारा। तो फ्रेंड्स, बात हुई है BSF की। तो BSF का फुल फॉर्म होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और इसका स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुआ था और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। और इसके जो महानिदेशक हैं वो हैं पंकज कुमार सिंह और मोटो है जीवन प्रयत्न कर्तव्य।
जेंसिस प्राइज 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स ये सम्मानित किया गया है ऑप्शन ए ओरला को। अल्बर्ट ओरला को जेंसिस प्राइज 2022 से सम्मानित किया गया है। तो फ्रेंड्स ये एक जो यहूदी होते हैं उनका प्राइज है, जो सिर्फ उन्हें दिया जाता है, जिसमें $1 मिलियन पुरस्कार होता है, जिसमें उन्होंने अच्छा काम करने के लिए यहूदियों के प्रति उन्हीं को ये अवार्ड दिया जाता है। तो आइए देखते हैं प्रतिष्ठित पुरस्कार। तो भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2021 से हर्षाली मल्होत्रा को सम्मानित किया गया है। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीतने वाली पहली दक्षिण कोरियाई अभिनेता बने हैं हो यंग शू। 79वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 में बेस्ट एक्टर का पुरस्कार मिला है विल स्मिथ को। और रामनाथ गोयनका पुरस्कार से सम्मानित किया गया है जिशान ए लतीफ को। और वर्ल्ड सीईओ ऑफ द ईयर 2021 से सम्मानित किया गया है किशोर यादव को। फ्रेंड्स आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश में एरो 3 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? तो फ्रेंड्स ये किया गया है इजराइल में। इजराइल द्वारा एरो 3 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं क्या है ये एरो मिसाइल। तो ये पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर जो बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। तो फ्रेंड्स बात हुई है इजराइल की। तो इजराइल एशिया महाद्वीप में स्थित है और इसकी राजधानी है जेरूसलम और इसका करेंसी है इजरायली शेकेल। और इजराइल के प्रधानमंत्री है नफ्ताली बेनेट और राष्ट्रपति हैं इसाक हर्जोग। और इजराइल के संसद का नाम है नेसेट। इजराइल की सबसे लंबी नदी है वो है जॉर्डन नदी। और इजराइल की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है वो है माउंट हेरमोन। और सर्वाधिक यहूदियों का देश इजराइल है। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेटिनियो डी ला फ्रिंटो ग्रेसिया का 113 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये कौन थे? तो फ्रेंड्स ये थे दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, जिनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में रिकॉर्ड किया गया था सबसे बूढ़े व्यक्ति के तौर पे, जिनका निधन कल हो गया है। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कारगिल युद्ध के नायक कैप्टन विक्रम बत्रा का जो प्रतिमा है उसका अनावरण भारतीय सेना द्वारा कहाँ किया गया है? तो फ्रेंड्स ये किया गया है पालमपुर हिमाचल प्रदेश में। फ्रेंड्स पालमपुर हिमाचल प्रदेश में जो कारगिल के नायक कैप्टन विक्रम बत्रा थे उनका प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में कारगिल युद्ध के नायक कैप्टन विक्रम बत्रा की प्रतिमा का अनावरण किया गया। सेना के अधिकारियों ने यह जानकारी दी कि उन्होंने यहाँ की कैप्टन बत्रा के गृहनगर में उनकी प्रतिमा का अनावरण करने में आने वाली पीढ़ियों का प्रेरणा मिलेगी। तो फ्रेंड्स हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो आइए देखते हैं फटाफट रिवीजन। देश की पहली डिजिटल न्याय घड़ी किस हाई कोर्ट में लगाया गया? तो ये लगाया गया गुजरात में। भारतीय किसान उर्वरक सहकारी यानी इफ्को के नए अध्यक्ष हैं दिलीप संघानी। और किस देश के साथ उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर के निर्यात के लिए भारत ने समझौता किया? तो ये किया गया मॉरिशस द्वारा। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने किसे यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया? तो ये किया गया विनोद राय को। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने किसे चिल्ड्रेन वर्ड ऑफ द ईयर चुना? तो ये जो एंजाइटी को। और सर्द हवा बीएसएफ द्वारा चालू किया गया। और जेंसिस प्राइज द्वारा किस जो यहूदियों को दिया जाता है वो अल्बर्ट ओरला को मिला। किस देश ने एरो 3 मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो ये किया इजराइल द्वारा। और विश्व के सबसे बूढ़े व्यक्ति सेटेरियो डे ला फ्रिंटो का निधन हो गया, तो वो 113 वर्ष के थे। और कारगिल युद्ध में जो कैप्टन विक्रम बत्रा का प्रतिमा उनके गृह घर पालमपुर हिमाचल प्रदेश में लगाया गया। तो फ्रेंड्स हमारे जो आज के करेंट अफेयर थे वो कंप्लीट हो गए हैं। तो आइए देखते हैं फटाफट स्टैटिक जीके। तो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली प्रथम जो भारतीय महिला थी वो कौन थी? तो वो थी बिछेंद्री पाल। और ये 1984 में माउंटेन एवरेस्ट फतह की थी। त्वचा किस प्रकार की झिल्ली है? तो ये है क्यूटेनियस झिल्ली। आगरा स्थित मोती मस्जिद का निर्माण तो फ्रेंड्स ये शाहजहां कराया था। और दिल्ली स्थित जो लाल किला में मोती मस्जिद है उसका निर्माण औरंगजेब द्वारा कराया गया था। पुस्तक 5 पॉइंट्स समवन के लेखक कौन है? तो ये हैं चेतन भगत। और गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये है तमिलनाडु में। नेटल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किस भारतीय ने की थी? तो ये महात्मा गांधी द्वारा जो नडाल कांग्रेस, तो इसका 1894 में साउथ अफ्रीका में किए थे। प्राचीन काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ये पशुपालन और कृषि था। हड़प्पा में जुड़ा स्थल रंगपुर किस नदी के किनारे है? तो ये है भादर नदी के किनारे। और सिंधु है जो रावी नदी के किनारे है। और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है।
कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा था? तो ये लिखा गया है कालिदास द्वारा। सरिस्का और रणभोरतम जो बाघ अभयारण्य है किस राज्य में अवस्थित है? तो ये है राजस्थान में। तो फ्रेंड्स ये हमारे करेंट अफेयर कंप्लीट हो चुके हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दुनिया का चक्कर लगाने वाली सबसे कम उम्र 19 वर्ष की पायलट कौन बनी है? तो ये बनी है जारा रदरफोर्ड। देश की पहली यूएनडीपी युवा जलवायु चैंपियन कौन बनी है? ये तो बनी है प्राच्यता कोहली। किसके अध्यक्षता में 2022 के ब्रिक्स शेरपाओं का बैठक हुई? तो ये चीन के। उत्तरी मैसेडोनिया के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये हैं दिमितर कोस्की। और किस देश के सरकार ने वहां के बड़े मेट्रो स्टेशन में से एक का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखने का घोषणा की? तो फ्रेंड्स ये किया गया मॉरिशस द्वारा। कोविड-19 वैक्सीन विकास के लिए यहूदी नोबेल पुरस्कार से प्रतिष्ठित जेनेसिस पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया ऑल्बर्ट ओरला को। और स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी के नाम से संत और समाज सुधारक रामानुजाचार्य के 216 फीट ऊंची प्रतिमा का आवरण कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा हैदराबाद में। जेरी गांव को किस केंद्र शासित प्रदेश का पहला दुग्ध गांव घोषित किया गया? तो ये किया गया जम्मू कश्मीर को। और 21 जनवरी को किन राज्यों में ने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो ये मनाया त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर ने। द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं तौहीन एस सिन्हा और अंकिता वर्मा। तो फ्रेंड्स ये हमारे आज के करंट अफेयर कंप्लीट हो चुके हैं। तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और ये हमारे 2 अपकमिंग वीडियो हैं जो कि है 9 से 6 जनवरी तक जो वीकली करंट अफेयर आ रहा है उसका एक सीरीज आया है, तो ये दूसरा आएगा। और संपूर्ण बिहार पढ़े मानचित्र से ये बिहार स्पेशल एक सीरीज आने वाला है, तो आप जरूर देखें। और कैसा लगा वीडियो कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।